हेलो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की। तो जैसे हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ कम कैपेसिटी या कम रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं और थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग ज़्यादा रेटिंग के लिए। तो कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है हम लोग यूज़ करेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ जनरली ज़्यादा रेटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर की रेटिंग का कनेक्शन हम देखते हैं। पहला जो हमारा है वो स्टार स्टार है। दूसरा हम बात करेंगे डेल्टा डेल्टा। तीसरा जो कनेक्शन है वो हमारा स्टार एंड डेल्टा। और जो चौथा कनेक्शन है डेल्टा टू स्टार। तो सबसे पहले हम स्टार स्टार की बात करते हैं कि क्या है कनेक्शन स्टार स्टार। तो स्टार स्टार के केस में जो हमारा सबसे पहले हम स्टार स्टार को लेते हैं। तो स्टार स्टार के केस में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो फेज डिस्प्लेसमेंट का है। तो फेज डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें 0 डिग्री होता है। स्टार स्टार के केस में जो होता है हमारा वो 0 डिग्री होगा फेज डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी चीज़ क्या आती है कि स्टार में यूज़ करने का मतलब कि लाइन वोल्टेज वो ये होता है फार्मूला फेज वोल्टेज। तो यहाँ से अगर हम फेज वोल्टेज निकाल दें तो लाइन का कितना हो जाएगा √3। तो इसका मतलब ये है कि इससे हमारा नंबर ऑफ टर्न और जो इंसुलेशन होगा क्या होगा, इंसुलेशन पे जो कास्ट आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टार के केस में कम हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट ये है कि स्टार के केस में हमारा 3 फेज और 4 वायर का सिस्टम यूज हो जाता है। ये 3 फेज है और एक न्यूट्रल पॉइंट निकाल देने से ये 4 वायर 3 यानी 3 फेज 4 वायर का सिस्टम हो जाता है हमारा। अब इसमें अभी यदि हम न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ कर दें तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब अर्थिंग का मतलब ये होता है कि अर्थ ऑलवेज 0 होता है और न्यूट्रल ओनली बैलेंस के केस में 0 होगा। जैसे ही अनबैलेंस होगा तो न्यूट्रल 0 नहीं होगा। तो अर्थिंग करने का यही है कि स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। और तीसरा ये है कि न्यूट्रल पॉइंट होने से इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्म होते हैं जैसे CT और PT इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार के केस में ये चीज़ें हैं। चौथी पॉइंट ये है स्टार में क्या है कि ये कम्युनिकेशन मतलब क्रिएट डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ये क्या होता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। और पांचवा पॉइंट ये है कि स्टार स्टार का कनेक्शन हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं ओनली बैलेंस के केस में। तो जब तक बैलेंस नहीं होगा तो स्टार स्टार कनेक्शन नहीं हो जाएगा। और छठवां पॉइंट हम लोग स्टार स्टार कनेक्शन यूज क्यों करते हैं क्योंकि वोल्टेज की रेटिंग अगर ज़्यादा चाहिए तो हम लोग स्टार स्टार का कनेक्शन यूज करेंगे। तो इसमें सातवां पॉइंट ये है कि स्टार स्टार के केस में हमारा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी। सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने का मतलब सर्कुलेटिंग करंट क्या होगी फ्लो होगी। सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने का मतलब यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट होने का रीज़न है। न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी और जिससे हमारे क्या होंगे हार्मोनिक्स भी होंगे। तो स्टार स्टार के केस में हार्मोनिक्स भी होंगे। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज हैं। अगर कुछ हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये हमारा डिसएडवांटेज ये है कि स्टार स्टार का केस ओनली बैलेंस के केस में यूज किया जा सकता है। तो पहला ये है कि ये बैलेंस के केस में यूज करेंगे। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। तो इस हार्मोनिक को ख़त्म करने के लिए हमारा एक और वाइंडिंग करना पड़ेगा जिसका नाम है टेटरी वाइंडिंग। तो टेटरी वाइंडिंग यूज़ करने से हार्मोनिक्स ख़त्म हो जाएंगी। तो स्टार स्टार का कनेक्शन मेनली यही है। अब हम बात करते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की। तो नेक्स्ट जो कनेक्शन है डेल्टा 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 के कनेक्शन में कुछ एडवांटेज देखते हैं। तो पहला इसमें भी क्या है कि जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 0 डिग्री होगा और यहाँ पे लाइन इंटू फेज वोल्टेज ज़्यादा होता है यानी लाइन की करंट ये फार्मूला है फेज करंट। यानी डेल्टा डेल्टा का कनेक्शन हम लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें नो हार्मोनिक्स यानी इसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं होंगे क्योंकि इसमें ये 3 वाइंडिंग है। सपोज मान लीजिए तो कोई सर्कुलेटिंग
करंट फ्लो होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट है नहीं, तो इसमें कोई हार्मोनिक्स पैदा नहीं होंगी। ये 3 फेज और 3 वायर का सिस्टम है, जो कास्ट थोड़ा सा कम पड़ता है स्टार स्टार के केस में। और पांचवी बात ये है कि डेल्टा डेल्टा के कनेक्शन में ओनली जो है आप सिंगल फेस के लोड को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। स्टार स्टार के केस में ये था, जैसे मान लीजिए ये आर वाई बी 3 फेज है, ये न्यूट्रल हमारा पॉइंट है, तो आर और वाई के बीच का जो वोल्टेज होगा वो 400 वोल्ट होगा। यदि हमें सिंगल फेज के लोड को कनेक्ट करना है, सिंगल फेज की रेटिंग काफ़ी कम होती है, तो न्यूट्रल और एक लाइन वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे, जो हमारे डेल्टा में ये सुविधा नहीं है, यानी सिंगल फेज को हम सिंगल फेज के लोड को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है डेल्टा डेल्टा से। और स्टार और डेल्टा स्टार की लगभग वही चीज़ें हैं, बस क्या है कि आप जानते हैं कि स्टार का यूज़ हम लोग हाई वोल्टेज और डेल्टा का यूज़ हम लोग लो वोल्टेज यानी स्टेप डाउन के लिए यूज़ करेंगे इस कनेक्शन को, और इसी का अपोजिट ये हो जाएगा स्टेप अप कनेक्शन के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस स्टेप अप और स्टेप डाउन। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि स्टार का कनेक्शन हम लोग ऑलवेज वोल्टेज ज़्यादा और करंट की रेटिंग कम करने के लिए करते हैं। डेल्टा जो होता है वोल्टेज कम और करंट की रेटिंग ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। बाकी सभी चीज़ें सेम हैं। तो कुछ और कनेक्शन की हम बात करते हैं। ये 4 कनेक्शन हो गए, अब 2-3 कनेक्शन और हैं इम्पॉर्टेंट, उसको हम देखते हैं। तो हमारे कुछ कनेक्शन और हैं, जिसका नाम है हमारा, इसका नाम है ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो ओपन डेल्टा कनेक्शन या वीबी कनेक्शन हम इसको बोलते हैं। तो इसके केस में हम देखते हैं क्या होता है ओपन डेल्टा कनेक्शन। सपोज मान लीजिए हमारी ये डेल्टा में कोई वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की 3 फेज की, तो डेल्टा में वाइंडिंग अगर सपोज मान लीजिए एक वाइंडिंग हमारा क्या हो जाए, जल जाए, तो एक वाइंडिंग जल जाने के कारण ये हमारा जो 2 वाइंडिंग होता है, इस वाइंडिंग पे भी हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो सकता है, यानी 3 फेज से हम 2 फेज में कन्वर्जन भी कर सकते हैं इस ट्रांसफार्मर का। बस क्या होता है ये है कि अगर ये ट्रांसफार्मर डेल्टा में है तो 100% पे ये ऑपरेट होगा, यानी 100% हमारी जो वोल्टेज जो भी हो मिलेंगी। लेकिन जैसे ही एक वाइंडिंग जल जाने के कारण इसकी जो अब रेटिंग हो जाएगी वो 58% हो जाएगी। तो ओपन डेल्टा का यही रीज़न है कि हम लोग 3 फेज से 2 फेज में भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है 58% तक ही होती है। अब 58% कैसे होती है इसका हम अगर थोड़ा सा देखें, तो ये सपोज मान लीजिए हमारा भी ओपन डेल्टा कनेक्शन है और ये हमारा डेल्टा डेल्टा का कनेक्शन है। तो ओपन डेल्टा का कनेक्शन आप फार्मूले जानते हैं, √3 VP × IP, और जो डेल्टा डेल्टा का होगा वो पूरा मिलेगा। √3 का मतलब कम वैल्यू और 3 का मतलब ज़्यादा, यानी 3 फेज है तो ज़्यादा मिलेगा, तो VP × IP। अब ये जो पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी √3/3, इसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ऊपर की वैल्यू 3 और नीचे 3 और √3, ये 3 कट जाएगा 1/√3। 3 की वैल्यू आप जानते हो ये होती है 1.7321 होती है, यानी 1/1.7321 की जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5.77 या 58%। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू, तो ओपन डेल्टा की जो वैल्यू होगी यही 2% होगी। तो अब ओपन डेल्टा के बाद दूसरी बात हम लोग करते हैं स्कॉट कनेक्शन, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्कॉट कनेक्शन भी क्या है कि इसका भी यूज़ हम लोग 3 फेज 2 फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 2 फेज से लेके 3 फेज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्कॉट कनेक्शन में क्या है कि ये ट्रांसफार्मर होता है, ये मेन ट्रांसफार्मर है, इसी में हम लोग एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर इधर कनेक्ट कर देंगे, और ये जो मेन ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी N1 और ये N2, तो ये 50% पे हम लोग इसको डिवाइड करके एक दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ सिंगल फेज का जोड़ देंगे। तो एक ये वाइंडिंग और एक ये वाइंडिंग और ये के वाइंडिंग, तो ये तीनों वाइंडिंग क्या हो जाएंगे हमारे 3 फेज की वाइंडिंग, और ये एक सिंगल फेज की वाइंडिंग है और ये एक सिंगल फेज। तो 3 से लेके ये मतलब इसमें इनपुट देंगे तो इन दोनों ट्रांसफार्मर में हमारा आउटपुट मिलेगा, यानी 3 फेज से 2 फेज, और इन दोनों ट्रांसफार्मर में इनपुट देंगे तो ये 3 से मिलेगा, यानी 2 फेज इंटू 3 फेज का कनेक्शन किया जा सकता है।
अब देखिए मेन ट्रांसफार्मर का जो टर्न का रेशियो होता है, मेन ट्रांसफार्मर में जो टर्न का रेशियो होंगे वो K बराबर N2/N1 होंगे। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर हमारा होगा इसका नाम है टीजर ट्रांसफार्मर। टीजर ट्रांसफार्मर होता है। अब टीजर ट्रांसफार्मर की जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं 1.15 इंटू K, यानी मेन ट्रांसफार्मर की जो टर्न का रेशियो होता है N2/N1, और जो टीजर ट्रांसफार्मर होगा 1.15, इसकी नंबर ऑफ टर्न की रेशियो होगी। अब देखिए इसको कैसे हम लोग देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि K बराबर होता है N2/N1, तो ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर का टर्न का रेशियो है N2/N1। अब हमने जैसे ही 50% पे टीजर ट्रांसफार्मर को लगाया है, तो इस टीजर ट्रांसफार्मर की टर्न की रेशियो 1.15 कैसे आई इसको हम जानते हैं। तो जो नंबर ऑफ टर्न है ये और ये N2, तो 50% लगाने का मतलब हम लोग लगाते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ टर्न होगा √3/2 होगा। तो इस रेशियो से आप N2/N1, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे बचेगा, तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है। जैसे आप इसको भाग दे के पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1.15 K की वैल्यू आएगी। तो अब इसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखते हैं। तो टीजर ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न है 1.15 K ही होगा, यानी टीजर ट्रांसफार्मर का टर्न का रेशियो 3 तरीके से पूछता है एग्ज़ाम में, तो इसको आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे कैसे देखते हैं। तो पहला जो होगा टीजर ट्रांसफार्मर के जो टर्न का रेशियो √3/2 भी लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ आप लिख सकते हैं 1.15 टर्न का रेशियो होता है। तीसरा लिख सकते हैं 0.586, ये भी टर्न का रेशियो ही होता है। अब तो इन 3 चीज़ों का मतलब जो होता है, टीजर जो ट्रांसफार्मर होता है ये मेनली 3 चीज़ों पे पूछता है कभी कभी, कि टीजर ट्रांसफार्मर का मेन ट्रांसफार्मर की कितनी टैपिंग होती है, तो √3/2 या 1.15 या 0.86% या 86%, यानी 86% टीजर ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन हम लोग टैपिंग करते हैं मेन ट्रांसफार्मर की। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक्स।